आज के मनन के लिए हम देखेंगे निर्गमन उसका 15वां अध्याय उसका 26 पद। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसको दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। परमेश्वर यह कहता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ, या मैं तुम्हारा चंगा करने वाला प्रभु हूँ। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। वह चंगा करता है क्योंकि चंगाई देना उसके स्वभाव में है। परमेश्वर लोगों से प्रेम करता है, लोगों से प्रेम करता है, इसलिए वह चंगाई देता है, लोगों को बीमारियों से छुटकारा देता है। आज हम एक घटना को देखेंगे जहाँ में दूसरा राजा उसके 13 अध्याय और उसके 20 और 21 पद में पाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि तब एलीशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। 1 वर्ष के बाद मोआब के दल देश में आए। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें देख पड़ा। तब उन्होंने उस लोथ को एलीशा की कब्र में डाल दिया और एलीशा की हड्डियों के छूते ही वह जी उठा और अपने पांव के बल खड़ा हो गया। यहाँ एक विचित्र सी घटना को हम देखते हैं। एलीशा मर चुका था और उसे गाड़ा जा चुका था। उसकी कब्र में जब एक व्यक्ति जो मर चुका था वह उसके हड्डियों को छूता है तो वह चंगाई को प्राप्त कर लेता है, वह मृतकों में से जी उठता है। एलीशा मर गया, उसकी हड्डियों में भी जान नहीं है, और उसके बाद भी जब यह मृतक उसकी हड्डियों को छूता है तो कुछ होता है। उसकी हड्डियों में कुछ है जिसके कारण यह जो मरा हुआ व्यक्ति है वह जिंदा हो उठता है। तो हम देखते हैं कि एलीशा की जिंदगी में ऐसी कौन सी चीज थी, ऐसी क्या चीज थी जिसके कारण यह मुर्दा जिंदा हो गया। तो हम पीछे जाएं तो वहाँ हम देखते हैं कि एलिया नबी के उठाए जाने का समय नज़दीक था और एलिया के साथ एलीशा जा रहा था और दोनों यरदन नदी के किनारे खड़े हुए थे। और उस समय में एलिया ने अपनी चादर को उठाया और उसे पानी पर मारा और पानी 2 भाग हो गया और नदी 2 भाग में बट गई। सूखी भूमि पर से दोनों निकल सके। एक भविष्यवक्ता जब जाता है तो उसे नदी को पार करने के लिए किसी नाव की आवश्यकता नहीं, उसे किसी और साधन की आवश्यकता नहीं। वह अपनी चादर को वहाँ पर मारकर पानी को 2 भाग में बांटकर चला जाता है। एलिया के पास वो सामर्थ थी, एलिया के पास वह परमेश्वर के द्वारा दी गई सामर्थ थी, जिससे एलिया जब चाहे तब चमत्कार को लेकर आ सकता था। उसने प्रार्थना की और 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई, और फिर से उसने प्रार्थना की और आकाश खुल गया और बारिश हो गई। वह जो कुछ बोलता था, प्रार्थना करता था, वह होता था। उसके पास वह सामर्थ परमेश्वर के द्वारा दी गई थी। वह ऐसे चलता था जैसे उसके पास वह सामर्थ हो। वह ऐसा अनुभव में से होकर जाता था जैसे वह खुद उस सामर्थ को कार्य में ला सकता है। इसलिए जब एलीशा एलिया के साथ जाता है तो एलिया कहता है कि अब मेरे उठाए जाने का समय नज़दीक है, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। वह उस अधिकार के साथ उस प्रश्न का पूछता है, ये जानते हुए कि उसके पास सामर्थ्य है कुछ करने की, उसके पास सामर्थ्य है सामने वाला व्यक्ति अगर कुछ मांगता है तो उसे दे देने की। और एलीशा एक चीज को मांगता है और कहता है, जब आत्मा तेरे ऊपर है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। अर्थात जो परमेश्वर का आत्मा तेरे ऊपर है वो उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए।
और ये पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है उसके कारण ही वे चमत्कार हो रहे थे। जो चादर जब पानी पर छूती है तो पानी दो भाग बढ़ जाता है, क्योंकि वह एलिया के ऊपर डाली हुई चादर थी। एलिया उसे ओढ़ने के लिए इस्तेमाल करता है, वह चादर थी, इसलिए उस चादर में वह पवित्र आत्मा की सामर्थ थी। जब चादर उस पानी को छूता है तो पानी दो भाग हो जाता है, और वह चादर अब एलिशा के ऊपर गिरती है और एलिशा को पवित्र आत्मा की दुगनी सामर्थ मिलती है। और जब एलिशा वापस लौटता है वहाँ से तो फिर यरदन नदी के किनारे खड़ा होता है और उस पानी को जाते हुए देखता है, और वह एलिया की उस चादर को उठाता है और उससे उस पानी पर मारता है और वह पानी दो भाग में बढ़ जाता है। वही चादर जिसमें पवित्र आत्मा की सामर्थ थी, एक बार फिर जब पानी को छूता है तो पानी दो भाग में बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं उसी रीति से जैसे ही एक मुर्दा एलिशा की उस मरी हुई हड्डियों पर पड़ता है, हड्डियों को छूता है, तो वह जी उठता है। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि भविष्यवक्ता नहीं है जो चमत्कारों को कर रहा है, एक परमेश्वर का दास नहीं है जो चमत्कारों को कर रहा है। उन चमत्कारों को करने के पीछे, उन चमत्कारों के पीछे परमेश्वर की सामर्थ्य है और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जो चमत्कार को कर रही है। इसलिए एलिशा मर गया और उसकी हड्डियों में जान नहीं है, उसकी हड्डियों में अब ताकत नहीं, एलिशा के पास प्रार्थना करने की सामर्थ्य नहीं है, और उसके बावजूद भी जब मुर्दा उसकी हड्डियों को छूता है तो वह जी उठता है। और वही चीज़ है जो परमेश्वर के इस महान सामर्थ्य को इस दुनिया में लेकर आती है, और पवित्र आत्मा का अभिषेक है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है जो चमत्कारों को करती है। हम एक बार एक परमेश्वर के दास की सभा में जाने के लिए चाहते थे और हम सोच रहे थे कि जाएं या न जाएं, क्योंकि हमारे पास पैसों की कुछ कमी थी और हम नहीं जानते थे कि हमारे पास जो पैसे हैं वह पूर पाएंगे या नहीं। और हम वहाँ जाने के उस जाना या नहीं जाना के असमंजस में थे, और परमेश्वर ने हमसे कहा कि तुम्हारा जाना आवश्यक है, क्योंकि वह परमेश्वर का दास किसी एक देश में जा रहा है, और उस देश में जब वह जाता है तो उसे परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है। वहाँ पर उन्हें अनुग्रह के आवश्यकता है ताकि वहाँ पर उसे सहायता मिल सके। इसलिए जब तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हारे ऊपर जो परमेश्वर की सामर्थ्य, जो अभिषेक है, उसके कारण उस परमेश्वर के दास की ज़िंदगी में वह सफलता मिल जाएगी। तो हम उस सभा में गए, और जब हमने उसमें